मुल्की सियासत में नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबर ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। क्या वाकई इस बार नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे? वो क्या है जो नवाज शरीफ साहब ने गेन किया है? वो क्या है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कॉन्फिडेंट कर रहा है? जब वो आएंगे तो एक मोमेंटम बिल्ड होगा, और वो मोमेंटम बिल्ड होगा आम इंतखाबात 2023 के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्की सियासत में नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबर ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। क्या वाकई नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? इस हवाले से उनका अपना स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से क्या पैगाम दे रहे हैं, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। तो आपने सुना कि साबिक वजीर आजम ये कह रहे हैं कि वो जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। क्या वाकई इस बार नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे? इस हवाले से एक और स्टेटमेंट सुनना और देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेटमेंट है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अयाज सादिक साहब का। और अयाज सादिक साहब नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक ये फरमाते हैं कि 20 तारीख को वो लंदन जा रहे हैं और नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर लौटेंगे। इस हवाले से सलमान गनी साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल उठाया था कि अब जब जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। उसका जवाब अयाज सादिक साहब ने किस तरह से दिया है वो भी आपके सामने रखते हैं। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। इंशाअल्लाह अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, और अगर लंदन गया तो फिर सलमान गनी साहब यही पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाओगे और क्या लेके। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट आपने सुना है। वो ये फरमा रहे हैं कि जब वो लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और जिस तरफ से आ रहा है वो अयाज सादिक साहब हैं। अयाज सादिक साहब नवाज शरीफ साहब को लेकर इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कि हालिया चंद दिनों में अयाज सादिक साहब की कुछ मुलाकातें अहम हलकों से, वो दिफाई हलकों में हों, और फिर वो पैगाम रसानी हो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। इस वक्त अयाज सादिक साहब एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं मुक़्तदर हलकों और नवाज शरीफ के दरमियान। आपको याद होगा कि हमने चंद रोज़ पहले अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि अयाज सादिक साहब नवाज शरीफ साहब को लंदन में मिलने के लिए उनके रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। जिस वक्त अयाज सादिक साहब वहाँ गए थे तो इट टुक हिम ऑलमोस्ट 5 days टू सी नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मिलना नहीं चाह रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जिस वक्त आप मिलेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दीगर लोग हैं, इसहाक डार साहब और जो उनके राइट लेफ्ट लोग इस वक्त लंदन में हैं, उनकी मौजूदगी में अयाज सादिक साहब से उनकी मुलाकात होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो चाह रहे थे कि जो उनके रफ़क़ाए कार हैं, राइट लेफ्ट जो लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से या पावर ब्रोकर्स की तरफ से क्या पैगाम आ रहा है। अब रिपोर्टेडली अयाज सादिक साहब जब नवाज शरीफ साहब से मिले तो उन्होंने चंद डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर किए और उनको ये दिखाया कि इस वक्त हमें वो सपोर्ट, वो हिमायत हासिल है जिस हिमायत के बलबूते पर हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं, हम कोई अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। और वो स्ट्रेंथ क्या है, 30 का फिगर, 30 का नंबर कोट किया था हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी, और उस व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद हुकूमती अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमती अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और मुल्क के दीगर हिस्सों से तकरीबन 30 लोगों पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त है जो नवाज शरीफ साहब के साथ अयाज सादिक ने शेयर की थी, और कहा था कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मखदूम अहमद महमूद साहब की भी मुलाकात हुई, और फिर जहांगीर तरीन साहब भी दरिया असना लंदन में ही मौजूद थे। यानी बहुत अरसे से एक खिचड़ी है जो लंदन में पक रही है, ये देग पक रही है। अब देग में कितने मसाले हैं, वो 12 मसाले हैं, 13 मसाले हैं, क्या है, कब पक कर तैयार होगी, इस हवाले से हमने कहा था कि ये वक्त बताएगा। लेकिन लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो देग अब पक कर तैयार हो चुकी है, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की। वो तस्वीर थी उनके वालिद गिरामी की, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, जिसका कैप्शन बड़ा मानी खेज था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आई हर्ड यू आर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस गेम प्लान के अंदर नवाज शरीफ साहब कोच साबित हुए हैं। उन्होंने जो चाल चली है वो बिल्कुल दुरुस्त बैठी है, और जो ताश का पत्ता है जो उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ था, शायद वो अब अनफोल्ड हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत अब एक अंगड़ाई ले रही है, और उसमें नवाज शरीफ साहब एक डिसाइसिव मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं
और उससे ये तासुर भी देने की कोशिश की कि कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ने गेन कर लिया है। वो क्या है जो नवाज शरीफ साहब ने गेन किया है, वो क्या है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कॉन्फिडेंट कर रहा है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शंस की शिकस्त से दो चार होना पड़ा है और इस वक्त हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश कप्तान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी आपको याद रखना चाहिए कि वो भी मुख्तदर हलकों को ललकार रहे हैं। कोई ऐसे लग रहा है जैसे वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है कि भाई बात तो आपने हमारे साथ की थी और आपने चोरी छुपे नवाज लीग के साथ कोई डील कर ली है। यकीनन कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई डील तो ऐसी है। स्पेकुलेट हम नहीं करना चाहते कि वो डील क्या है, वो फार्मूला क्या है, क्योंकि जो हमारे बाखबर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी फार्मूला बिल्कुल पककर तैयार नहीं हुआ है, वो अभी पाइपलाइन के अंदर है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रही है। हाँ, ये तय हो गया है कि इस वक्त नून लीग ये फैसला कर चुकी है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म बड़े घाक सियासतदान हैं, उनको पता है कि दिस इज़ द राइट मोमेंट। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कहा कि जब कुव्वतें थोड़ा सा पीछे हटी हैं तो आपने नतीजा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर देख लिया है, तो ये तो तय है कि अब कुव्वतों ने ये फैसला कर लिया है, मुख्तदर हलकों ने ये फैसला कर लिया है कि इनके साथ अब मजीद नहीं चला जा सकता। हाँ, किन के साथ चला जा सकता है ये तय हो रहा है। तो इस वक्त में कि जो चोट लगाने का मुनासिब वक्त है, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देने का वक्त है, उसमें साबिक वज़ीर आज़म ने यह प्लान कर लिया है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों का यकजा होना, फिर से खड़े होना और ऐसे मौके पर हुकूमत को टक्कर देना ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब नवाज शरीफ साहब खुद वतन वापस पहुंचेंगे और कमांड करेंगे, जब वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद होंगे। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नवाज शरीफ साहब की एकदम मौजूदगी में कुछ डिवाइड दिखाई दी। जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का स्टेटमेंट आपके सामने, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब तो पीडीएम का बड़ा जो है वो करता धरता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जो इक़्तिदार की जंग है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक डिवाइड है, खलीज है, उस खलीज को एक ही शख्स पूरा कर सकता है, वो है नवाज शरीफ। और ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के नाम पर पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात बिल्कुल एक साथ कंसेंसस के साथ यूनाइट होकर खड़ी हो जाएगी। जैसे ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंचेंगे, मुल्क की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। और गुज़श्ता दिनों आपने मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि देखा मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी आ गई है और उनको पता है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वतन आएंगे तो उस वक्त हम अपने मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, हम क्या दिखाएंगे, क्या पैगामात देंगे, और वो पैगाम अब आना शुरू हो गए हैं। जब वो आएंगे तो एक मोमेंटम बिल्ड होगा और वो मोमेंटम बिल्ड होगा आम इंतखाबात 2023 के लिए। आप उसका नक्शा अभी से बनता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर तंजीम साजी शुरू कर दी है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो आई होप कि अब जो सूरत हाल बनेगी कमिंग डेज़ के अंदर, उसमें कप्तान का चेहरा बहुत परेशान दिखाई देगा, स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनके यहाँ भी पावर सेंटर्स में लड़ाई है। एक पावर सेंटर है पंजाब का गवर्नर हाउस, दूसरा पावर सेंटर है चीफ मिनिस्टर हाउस, और एक और पावर सेंटर है वो है स्पीकर का ऑफिस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब का। तो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा तफरीक डिवाइड विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट भी है और आने वाले दिनों में ये खलीज मजीद गहरी होती दिखाई दे रही है, जिसको कैपिटलाइज करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस किस तारीख को आना है, अयाज सादिक कह रहे हैं कि 20 को जाएंगे, उनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इस हवाले से कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। हाँ, ये लग रहा है कि वो वाकई इस बार जो कह रहे हैं कि वो वतन वापस आ जाएंगे, लगता है कि इस बार उन्होंने सोच लिया है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो वापस किस तारीख को आएंगे। वो तारीख हम नहीं दे सकते। वो फार्मूला जो अभी भी पाइपलाइन में है वो कब पककर तैयार होगा, क्या फार्मूला होगा, क्या अदम एतमाद की तहरीक आएगी, असम्बलियों डिज़ोल्व होंगी, खान को कैसे घर भेजा जाएगा, कोई मैसिव मूव चलाई जाएगी, इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे, मार्च होगा, कोई धरना होगा, क्या होगा, ये आने वाले चंद रोज़ के अंदर नक्शा बड़ा वाज़े तौर पर आपके सामने आ जाएगा। आई होप कि इस व्लॉग की सूरत जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, बात वहीं तक पहुंची होगी जहां से हम कह रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे और ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी अपडेट्स भी हम आपको गाहे गाहे देते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक कर दे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन करते हुए देर नहीं लगती, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।